नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के पूरे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्लास अगर आज आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आज फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। देखिए, जो सांसद होते हैं उनके वेतनों का निर्णय कौन करता है। ध्यान से देखिए, सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। संसद यानी पार्लियामेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। याद रखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है। अब देखिए, मंत्री परिषद जो है ना साथियों, ये कब कब विघटित हो सकती है पहले आपको ये बता देते हैं। जैसे कि मंत्री परिषद विघटित हो सकता है अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे दे, ठीक है, या फिर उसकी जो है पदच्युति हो जाए। इन सभी परिस्थितियों में मंत्री परिषद विघटित हो सकती है, लेकिन किसी मंत्री के त्यागपत्र देने से या पद त्याग देने से जो है मंत्री परिषद विघटित नहीं होती है। मान लेते हैं कोई भी मंत्री है, जैसे कि अश्विनी वैष्णव अभी भारत के रेल मंत्री हैं, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव अगर खुद से अपने पद को छोड़ दें तो उस परिस्थिति में जो है क्या होगा, तो भाई मंत्री परिषद विघटित नहीं होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 का क में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है, इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और ये स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को है, यानी केवल भारतीय नागरिकों को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा। तो देखिए, भारत का जो संविधान है इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में, और किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो साथियों याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो भाई संसद को कौन भंग कर सकता है। देखिए, संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है भारत के राष्ट्रपति। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान अपनाया गया था, मैंने आपको बताया अभी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है। तो रेलवे की बात करें तो ये भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सूची में। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी इनमें से कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से सबसे पहले त्यागपत्र दिया था। तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण, ठीक है, देखिए युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने दिनों के अंदर या कितने महीने के अंदर। याद रखना, युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने महीने के अंदर, तो 1 महीने में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद प्रथम में, यानी अनुच्छेद 1 में। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है।
जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यूटी, देखिए इन पर किसका शासन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 311 में, यानी राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो केवल संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो देखिए भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो साथियों क्या होते हैं? तो निर्वाचित किया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला, और अभी ये निर्वाचित हुए थे ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिए भारत का जो संविधान है वो धार्मिक एवं भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 25 के द्वारा। साथियों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म के बारे में बताया गया है, याद रखिए। विश्व हिंदू परिषद, ठीक है ध्यान से देखिए, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो करेक्ट आएगा भाजपा के, भाजपा यानी बीजेपी। अगला, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो साथियों उपचुनाव की बात की जाए तो ये कब कराया जाता है? तो याद रखना इसको कभी भी कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कभी भी। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? याद रखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो भाई संपत्ति का अधिकार जो है ये साथियों देखिए या तो वैधानिक अधिकार होगा या तो कानूनी अधिकार होगा, दोनों ही होगा। यहाँ दोनों गलती से टाइप हो गया है, सी और डी दोनों ही होगा, ठीक है, या तो वैधानिक अधिकार या तो कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है, ठीक है, और ये वर्तमान में अभी संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका विधानसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे। तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और अगर आपसे पूछे कि देखिए अस्थायी प्रोटेम स्पीकर यानी जो केंद्र सरकार का प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड, देखिए कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो साथियों करेक्ट आएगा अकाली दल। अकाली दल जो है एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। 3 में से एक होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र, यानी उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई देखिए जैसे कि यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो साथियों प्रीति सूदन जी को अभी बनाया गया है हाल ही में मनोज सैनी के बाद। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदेश है जिसमें विधान परिषद नहीं है, ये आपको बताना है। तो विधान परिषद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में तो है, उत्तराखंड में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो देखिए करेक्ट आएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। तो देखिए, संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में से किसका नेता होता है? तो याद रखिएगा, निम्न सदन में यानी लोकसभा में जो बहुमत दल वाला नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। आगे देखिए, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? यानी लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रित करना होता है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका के। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो भाई संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा ज्ञानी जेल सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो यह हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा की बात करें भाई तो इसको प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 का ए में है तो इसको भाग 4 में जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4। मौलिक कर्तव्य की बात करें उनकी संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। इसको रूस के संविधान से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? तो भाई राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो भाई राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? याद रखिए, उच्चतम न्यायालय के पास, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो अधिकांश भाग है ये किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो भाई भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये साथियों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, इंग्लैंड। अगला है विधानसभा की सदस्यता। देखिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो अगर किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु कम से कम जो है ना साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भाई भारत के संविधान की उद्देशिका की बात करें तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये सभी शब्द है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ के सदस्य? तो देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं यह साथियों लोकसभा का सदस्य होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन करता है? तो केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन करता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो भाई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भाई राज्यसभा की बात करें तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है ये साथियों स्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है, अपर हाउस बोलते हैं, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा
निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? याद रखिए करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो भाई इनमें से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति थे? याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो संविधान का इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 350 का ए में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों याद रखना 18वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो भाई निम्न में से किस परिस्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? याद रखिए करेक्ट आएगा उपयुक्त सभी स्थिति में, यानी निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो साथियों याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की, ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो देखिए संविधान निर्माताओं ने संविधान की जो प्रस्तावना है इस पर सबसे विशेष ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा प्रस्तावना। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो भाषा जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर है साथियों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां जो है वो भाई संविधान संशोधन करने के विषय में जो है, बिल्कुल संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बिल्कुल समान है। संविधान संशोधन की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो देखिए संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है ये आपको बताना है। तो भाई मत्स्य, कृषि, सट्टेबाजी ये सभी राज्य सूची में आता है, लेकिन बीमा केंद्र सूची या संघ सूची नहीं, माफ करना, बीमा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची याद रखिएगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो भाई भारत में विधानसभा चुनाव भी वयस्क मताधिकार पर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो भाई संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो याद रखिए अधिकतम 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भाई भारत का संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका 500। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें सबसे अधिक सदस्य हैं 403, तो याद रखना 500 से अधिक विधानसभा सदस्य नहीं हो सकते हैं। विधि के समक्ष समता यह किस देश से लिया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा ब्रिटेन से या इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो देखिए पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाई किसके लिए है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे?
लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? याद रखिए राम सुभग सिंह जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, ये किस सूची का विषय है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 70 है अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो साथियों अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? याद रखिएगा संसद, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून, ठीक है, जिसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में पारित किया गया, जोड़ा गया कि किस धारा या पेरा को असंवैधानिक करार दिया गया? तो याद रखिए दल बदल कानून के या 52वें संविधान संशोधन के किस धारा या पेरा को असंवैधानिक करार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें पारा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी, याद रखना। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो देखिए भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण होता है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करता है कौन? तो भाई लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए करेक्ट आएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? याद रखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर, ठीक है, विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिए लोक सेवा समिति के, ऑप्शन नंबर ए। लोक सेवा समिति के सदस्य जो है ये कहाँ से चुने जाते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। आगे देखिए राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो भाई राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न उत्तर सत्र। जो प्रश्न उत्तर सत्र होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है, याद रखना। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो भाई अशोक मेहता समिति का संबंध साथियों पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देखिए भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक इनमें से कौन थे? तो करेक्ट आएगा उपयुक्त सभी, महात्मा गांधी, सिद्धराज रड्डा और राजीव गांधी, याद रखिएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता जो है ये किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो करेक्ट आएगा 12 सदस्यों को, याद रखिएगा। देशी नरेशों, देखिए देशी नरेशों के प्रीपर्सों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान किया गया या प्राप्त किया गया, या माफ करना, देखिए समाप्त किया गया ना। देखिए देशी नरेशों के प्रीपर्सों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 26वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो साथियों राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस भौगोलिक या किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी भी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा 1 बार भी नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली जो समिति है वो कौन सी है? याद रखिए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर डी। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है, ठीक है।
उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है ना साथियों। ऑप्शन नंबर बी में है वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में है वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। डी में है वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेनाध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किसमें? तो भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, याद रखिएगा किसमें? तो भाई उपयुक्त सभी संस्थाओं में, जैसे कि केवल पंचायत में, केवल पंचायत समिति में, केवल जिला परिषद में नहीं, उपयुक्त सभी संस्थाओं में। आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भाई राज्यपाल जो हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए राष्ट्रपति को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो करेक्ट आएगा जर्मनी के बीमर संविधान की। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो भाई याद रखिए राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 12 माह यानी 1 साल। भारत के किस राज्य के उर्दू को, ठीक है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी जो है, नहीं चलिए बता देता हूं, जम्मू कश्मीर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर में ही सबसे पहले उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? याद रखिए 1989 में, 1989 में। चलिए तो आगे देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी सिफारिश पर? तो साथियों केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा जो है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आज के इस क्लास में साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवाया है। अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।